सुप्रभात बच्चों। क्लास 9th के सभी बच्चों का द अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम सेशन 3 ईयर 3 में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं कि टॉपिक है अवेकनिंग आवर पॉसिबिलिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम। उन सारी संभावनाओं को जागृत करना एक क्लासरूम के संदर्भ में, अपने क्लासरूम में उन सारी संभावनाओं को जागृत करना, ये इस सेशन का मुख्य लक्ष्य है। बच्चों, इस क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात कि बीइंग हीरोइक in dealing with the various challenges I face as a student। एक बच्चे को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होता है जब वह अपने स्कूली शिक्षा में होता है। सबसे पहले बच्चों में विविधता होती है, वेरिएबिलिटीज। कोई बच्चा लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग से है। ये तो एक क्लासरूम में हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बच्चों में कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, वे उनका प्रभाव बच्चों पर अलग होता है। जो समस्याओं का समाधान शिक्षक करते हैं, उनके पेरेंट्स भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, तो खासकर क्लास वर्क या होमवर्क या ऐसे टॉपिक जो क्लास में बच्चे किसी कारणवश नहीं समझ पाते हैं, उसे वे डील नहीं कर पाते। इसके साथ ही साथ घर से स्कूल की दूरी के भी मामले में बच्चे चैलेंज का सामना करते हैं। कुछ बच्चों का घर काफ़ी स्कूल के नज़दीक होता है, वे आसानी से पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चों का घर स्कूल से काफ़ी दूर होता है, तो उन्हें अपने मुख्य पढ़ने वाले समय को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें स्कूल उनका दूर है और उन्हें जाना होता है। बच्चों, इसी क्रम में कभी आपको मौका मिले तो एक कहानी 10वीं क्लास के अंग्रेजी में है, द 100 डेसेस। उसमें एक पॉलिश लड़की है जो अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है। उसका नाम भी कुछ अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग नाम होता है। जो लोग
मुस्लिम्स होते हैं उनका नाम कुछ अलग तरह से होता है, या फिर चाइनीज़ लोगों का नाम कुछ अलग होता है, रूस के लोगों का नाम अलग होता है, अंग्रेजी में नाम अलग होते हैं। तो बच्चे उसके नाम को ही देखकर चिढ़ाते हैं उसे। इसके अलावा वो दूसरे देशों से आई हुई बसी हुई वो लड़की है और वो गरीब भी है, वो एक गरीब बस्ती में भी रहती है। उसके ड्रेस को लेकर बच्चे चिढ़ाते हैं और बार बार पूछते हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। वो बार बार जवाब देती है, 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेस हैं। लेकिन वो गरीब है, एक ही कपड़ा पहन के आती है। कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक कंपटीशन होता है, ये ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें बच्चों को ड्रेस बनाना होता है। बच्चे बनाते हैं। जब इसकी मार्किंग होती है तो वो लड़की फर्स्ट आती है। उसने 100 ड्रेसेस बिल्कुल शानदार ढंग से बनाए थे और उसे पहला पोजीशन मिलता है। सारे बच्चे ये देखकर आश्चर्यचकित भी होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ उसके पिता का पत्र स्कूल में आता है कि मैं अपनी लड़की को यहाँ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि यहाँ बच्चे उसके ऊपर टॉन्ट करते हैं। वो टीचर उस पत्र को सारे बच्चों के बीच पढ़ती हैं और अंत में बच्चे दुखी होते हैं। सबसे ज़्यादा चिढ़ाने वाले बच्चे निर्णय करते हैं कि उनके घर जाया जाए। वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वो लोग उस शहर को छोड़ चुके होते हैं। फिर बच्चे एक पत्र लिखते हैं उस लड़की को। वो पत्र का जवाब भी देती है और कहती है कि ये जो मैंने ड्राइंग जो बनाया है, एक एक ड्राइंग सबको भेंट भी करती है। अब टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ड्राइंग उन बच्चों को दे दिया जाए। तो बेटे, हम हर तरह से, जैसे आपके देश में तो नहीं है, लेकिन जैसे कहीं ब्लैक और वाइट के भी डिफरेंसेस बच्चों में होते हैं। तो ये सब सारे चैलेंजेस बच्चों को फेस करना होता है। लेकिन अगर हम चैलेंजेस से हार मान जाएं तो यह किसी काम का नहीं है। उन चैलेंजेस को हमें फेस करना है बीइंग हीरोइक। आपको उसका समाधान खोजना है अपने विचारों से, और किसी भी रूप में कोई भी चैलेंज हो उसका हार नहीं मानना है। आपको स्वयं प्रयास करना होगा। हीरोइज्म का मतलब ये नहीं है कि आप में बहुत ज़्यादा करेज, हिम्मत हो, बल्कि इसका अर्थ है कि उन कमिटमेंट्स जो आप अपने जीवन में करते हो, एक्टिंग विथ इंटेग्रिटी डिस्पाइट ऑफ कॉस्ट, या फिर चूजिंग टू ओबे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है चूजिंग टू ओबे का, या आप कंप्लीट ब्लाइंड ओबीडियंस हो।
तो उसका एक हीरो की तरह उसको आपको डील करना है, उसको फेस करना है और उसके ऊपर आपको अपनी जीत हासिल करनी है। इसके अलावा बच्चों में एक और फियर ज़बरदस्त होता है, फियर ऑफ फेल्योर। मैं पिछड़ा न रह जाऊं, मैं पीछे न रह जाऊं, मैं फेल न हो जाऊं। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं। विद्यालय में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे गेम्स की एक्टिविटीज़। गेम्स की भी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे गेम्स होते हैं। अगर आपको बार बार ये डर लगता है कि मैं इसमें भाग लूँगा तो मैं हार जाऊँगा, लेकिन बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हार में ही जीत की कुंजी छिपी होती है। फिर सुनिए, हार में ही, जो व्यक्ति हारा नहीं वो कभी जीत ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि विद्यालय में एक गेम्स की एक्टिविटीज़ होती है, या फिर मॉर्निंग असेंबली में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है। न्यूज़ पढ़ना, गीत गाना, या फिर सीसीए में भी बहुत सारे स्पीच या फिर पोएम रेसिटेशन, बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो बच्चों में ये फियर होता है कि कहीं मैं फेल्योर न हो जाऊं, फेल्योर डिक्लेयर न हो जाऊं। कभी कभी बच्चे कठिन परिश्रम करने से भी डरते हैं कि कहीं ये इतना मेहनत मुझसे नहीं होगा, या फिर कभी कभी जो उनका कमिटमेंट होता है उसके प्रति वो उनके मन में फियर होता है। बच्चे कभी कभी ये जरूर सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे यदि मैं फेल हो जाऊं, तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। तो एकेडमिक्स भी हो सकता है, गेम्स भी हो सकता है, या फिर कोई भी क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि विद्यालय तो बच्चों के कंप्लीट पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए होता है। उसमें केवल एक ही एक्टिविटीज नहीं होती है, बहुत तरह के एक्टिविटीज बच्चों के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। यही स्कूल करिकुलम होता है। तो ये सोचकर, इस डर के मारे बच्चे उस एक्टिविटी में भाग लेना ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं गेम्स में मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा स्पीच नहीं दे पाऊंगा। ये सब निगेटिव सोच है। आपको एज ए हीरो आपको उसे डील करना है, आपको लगातार प्रयास करना है। भले हार हो, लेकिन वो हार आपको एक सबक देगा, ऐसा आप भी सोच सकते हैं। बच्चों, आप सोचिए, हमारे जीवन में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज है। क्या आपने सोचा है कि आपके पिताजी, माताजी को क्या क्या चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है? अगर हम इन सारे डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस से हार मान जाते तो
आज मनुष्य जिस जगह पर पहुंचा है डेवलपमेंट के पोजीशन में, वो शायद नहीं कर पाता। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कैसे स्टोन एज में या स्टोन एज से भी पहले मनुष्य को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। एक तरफ उसे नेचर उसके सामने कभी चैलेंज बन के खड़ा होता था, धीरे धीरे उसने अपने हथियार उसने कुछ बनाए जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से कहते हैं, या फिर ब्रॉन्ज एज के बारे में। मेरा उद्देश्य अभी आपको हिस्ट्री पढ़ाना नहीं था, केवल वो याद दिलाना था कि आप उस समय को याद कीजिए। समुद्र के किनारे उन साइक्लोन्स को याद कीजिए। वह एक चैलेंज के रूप में मनुष्य के सामने आता है, और समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का घर, उनके पेड़ पौधे या उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। वुल्केनो, इसके अलावा अर्थक्वेक्स, ऑल दीज थिंग्स आर चैलेंजेस बिफोर ह्यूमन बीइंग। अगर मनुष्य इनसे अगर हार मान जाता तो आज शायद मनुष्य नहीं रहता। तो बच्चों, हमें वहाँ ठीक है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उन सारे चैलेंजेस पर हमें डिस्कस नहीं करना है। अभी आपको अपने क्लासरूम के चैलेंजेस पर आपको सोचना है कि आपको ऐसे सोचना है कि आई कैन डू दिस। हमारी बात को याद रखो, आई कैन डू दिस। कभी कभी हमारे मन में उठता है आई कैन नॉट डू दिस। नो, ऐसा नहीं है। आप उसको ये शब्द सीखिए और इसको अपने अंतरात्मा से सीखिए। आई कैन। जब राम और श्याम कर सकते हैं, व्हाई कैन नॉट आई। ये फीलिंग ऑफ बच्चों, इसी में वह कुछ क्रिएशन की भी बात आती है कि जब आप अपने लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं, चैलेंजेस को फेस करते करते आप कभी कभी बहादुरी के साथ आप अपने लिमिटेशंस को पार कर जाते हैं, और वह आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको सारा स्कूल रिकॉग्नाइज करता है, आपके फ्रेंड्स आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके टीचर्स, आपके प्राचार्य सभी आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। इफ यू डू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, either in the field of games or in the morning assembly or CCA programs or celebration of special days or in your class in any kind of subject. ये बड़ी विशेष क्षण होता है आपको कि एक जीत आपको दूसरे जीत के लिए इनकरेज करती है। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप एक बार किसी चैलेंज के ऊपर हावी होते हैं, केवल एक बार अगर आप जीतते हैं, वही जीत आपको
आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। आप मैथ्स का क्लास याद कीजिए, एक डिफ़िकल्ट मैथ्स का प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आप उसे डील करते हैं, आपको काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे ही वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, आप उस क्षण के बारे में सोचिए। द सेम थिंग इनकरेजेस यू टू सॉल्व एनदर प्रॉब्लम। ये हमारा प्रोग्राम आपको ये शिक्षा देने के लिए है, आपको बताने के लिए है कि जो हार गया वो किसी काम का नहीं रहा। हमें हार स्वीकार करनी तो है, लेकिन वो जीतने के लिए। हार से आपको केवल सबक लेना है, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं। आपकी हार से आप सबक लें और लाइक ए हीरो यू हैव टू कम ओवर दैट चैलेंज और दैट डिफीट। बेटे, एक दूसरी बात है, सीकिंग परफेक्शन इन एनी एरिया ऑफ स्कूल वर्क। यही बात मैं कह रहा था। आप महारत हासिल कीजिए, आप परफेक्ट बनिए स्कूल के किसी भी एक एरिया में जो स्कूल वर्क है। आप एक सब्जेक्ट में पहले आप महारत हासिल कीजिए, देखिए वही चीज़ आपको दूसरे क्षेत्र में भी इनकरेज करेगी, आपका जागरण करेगी, आपको अवेकन करेगी। वो आपको कहीं बाहर से आपको इनकरेज करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट योर सेल्फ विल बी इनकरेज्ड बाय दिस एक्टिविटी if you are perfect in one area of your school work. बच्चों, ये परफेक्शन क्लासरूम से हो सकता है, क्लासरूम के एक्टिविटी में होता है। मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। आप अपने ढंग से सोचिए, आप उसको टीचर के सामने लाइए, क्लास के सामने लाइए। निश्चित आपको शिक्षक आपको उत्साहित करेंगे। आपको भी लगेगा कि आज हमने कुछ ऐसा किया है जो हमें और ऐसे आगे करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी कक्षाओं में अपने शिक्षक की बातों को, उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुना है। आपको तब तक उस कार्य को करते रहना है जब तक कि आप उसमें परफेक्ट ना हो जाएं। क्योंकि जन्म से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। ये परफेक्शन हमें अच्छा बनने के लिए कुछ परिश्रम करना होता है। आप उस परिश्रम से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो केवल आपके मन में एक डिजायर की ज़रूरत है, एक इच्छा शक्ति को आपको जगाना होगा। दूसरी चीज़, कभी कभी हम लोग ऐसा काम करते हैं केवल पूरा करने के लिए। हम उसके क्वालिटी को कभी नहीं सोचते कि हमारा जो वर्क है
इसमें क्वालिटी क्या है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपका जो भी किया हुआ कार्य है, चाहे क्लास वर्क है, होमवर्क है या आपका स्पीच है, आप दूसरे का इंतजार मत कीजिए। आप स्वयं को ही अपना जज बनाओ। आपका जज आप स्वयं रहेंगे। और ये आपको अगले काम को करते समय आपको सोचना है कि पिछली बार हमसे कहाँ गलती हुई या हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली यू विल इम्प्रूव, नो डाउट। बच्चों, इसके लिए एक चीज़ है, आपके मन में किसी भी काम के प्रति श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा, इसको आप रेस्पेक्ट और रिगार्ड कहिए। आपको अपने विषय के प्रति श्रद्धा हो, अपने कार्यों के प्रति श्रद्धा हो, अपने शिक्षक के प्रति आपकी श्रद्धा हो, आपके अपने प्राचार्य के प्रति श्रद्धा, आपको अपने किसी भी कार्य के प्रति श्रद्धा का होना जरूरी है। ये श्रद्धा आपने सुना होगा, बहुत से लोग देशभक्त होते हैं, उनका श्रद्धा राष्ट्र के प्रति होता है, प्रजातंत्र के प्रति होता है, अपने संस्कृति के प्रति होता है। लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपको अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में एक श्रद्धा विकसित करने की, अपने विभिन्न विषयों के प्रति, अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, अपने उन सारी एक्टिविटीज़ के प्रति वह एक श्रद्धा का होना बहुत ही ज़रूरी है। तब आप अपने आप को जागरूक नागरिक के रूप में देख पाएंगे। हमें अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, हमें अपने स्कूल के प्रति गर्व होना चाहिए। बेटे, इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सोच, हमारा इंगेजमेंट पॉजिटिव हो। निगेटिविटी किसी भी रूप में ना आने पाए। एक ही बात है, you have to develop श्रद्धा फॉर योर एजुकेशन। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं यही कहूँगा, डेवलप ए पॉजिटिव थिंकिंग इन यू। इस तरह हमारा ये सेशन पूरा होता है। अवेकनिंग आवर पॉसिबिलिटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम। मैं सोचता हूँ बच्चे इस वीडियो को कई बार सुनेंगे और इस पर जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।